हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो बच्चों। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के चैप्टर 3 चैप्टर का नाम है शब्द विचार। इसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई ही क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई के कुछ शब्द बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि ल प्लस अ प्लस ड प्लस अ प्लस क प्लस ई। तो इसका शब्द क्या होता है बच्चों? लड़की होता है। क्या होता है बच्चों? लड़की होता है। दूसरा शब्द है बच्चों, देखिए पौधा। तो ये देखिए बच्चों, वर्णों के मेल से ये शब्द बना हुआ है। पौधा कैसे बना हुआ है? तो देखिए बच्चों, प प्लस ओ प्लस ध प्लस आ। तो शब्द क्या बनता है बच्चों? पौधा बनता है। क्या बनता है? पौधा शब्द बनता है। तो बच्चों, यह वर्णों के मेल से शब्द बनाए गए हैं। यह किससे शब्द बनाए गए बच्चों? वर्णों के मेल से शब्द बनाए गए हैं। तो अभी देखिए बच्चों, शब्द शब्द की विशेषताएं। शब्द की विशेषताएं देखो, इसमें यहाँ पे देखिए कि शब्द की विशेषताएं किससे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जब शब्द का प्रयोग एक सार्थक इकाई के रूप में अर्थात वाक्य में किया जाता है, तब यह पद बन जाता है। और जब शब्दों को व्याकरण के नियमों, लिंग, वचन, कारक के अंतर्गत बांधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग होने पर वे स्वतंत्र नहीं रहते। तो ये उनकी जो विशेषता है, यह जो शब्द की विशेषता है, यहाँ पे शब्द की विशेषताएं दिए गए हैं बच्चों। तो देखिए, यहाँ पे पहले हमें देखना है कि व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। यह बच्चों पद की परिभाषा है। यह क्या है बच्चों? पद की परिभाषा है। अभी हमें शब्द की विशेषताएं के बारे में देखना है बच्चों। तो वाक्य पदों के मेल से बनाते हैं, शब्दों के मेल से नहीं। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं होते हैं। और अभी तीसरा जो है कि वाक्य और भाषा में पद होते हैं। तो यह बच्चों शब्द की विशेषताएं है। अभी हमें आगे देखना है बच्चों शब्दों का वर्गीकरण। अभी हमें शब्दों का वर्गीकरण कैसे करना है बच्चों? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे शब्दों का वर्गीकरण दिया हुआ है कि शब्दों का वर्गीकरण 5 भागों में किया हुआ है। कितने भागों में? 5 भागों में किया हुआ है। पहला है बच्चों व्युत्पत्ति के रचना के आधार पर। दूसरा है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर। चौथा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। और पांचवा है प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, यह शब्दों के वर्गीकरण है। यह शब्दों का क्या है बच्चों? वर्गीकरण है। उसमें हमें अभी पहला जो शब्दों का वर्गीकरण है उसके बारे में बच्चों हम अभी पढ़ाई करेंगे। तो पहला है बच्चों व्युत्पत्ति के रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के और कितने भेद होते हैं बच्चों? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद कौन कौन से हैं? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। यह रचना के आधार पर शब्द के भेद है। तो अभी बच्चों, हमें इसमें पहला जो है रचना के आधार पर पहला भेद कौन सा है? रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द के बारे में हम अभी पढ़ाई करेंगे। रूढ़ शब्द या मूल शब्द। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रूढ़ शब्द और मूल शब्द किससे कहते हैं? तो जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। इनके कुछ टुकड़े किए जाते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे इनके कुछ टुकड़े किए जा सकते, इनके कुछ टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो यदि इन शब्दों को खंड किए जाए तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं बच्चों? अर्थहीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे रूढ़ या मूल शब्द के कुछ उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे रूढ़ या मूल शब्द के कुछ उदाहरण है। तो देखो, पुस्तक, नल, पानी, हाथी,
आदि शब्दों का अर्थ है, परंतु यदि इन्हें पुस प्लस तक, न प्लस ल, पा प्लस ली, हा प्लस थ करके लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो प्रत्येक रूढ़ मूल शब्द का अपना निश्चित और विशेष अर्थ होता है। तो यह शब्दों मूल शब्द के क्या है बच्चों, मूल शब्द या रूढ़ शब्द के उदाहरण है। अभी बच्चों हमें देखना है आगे यौगिक शब्द। अभी कौन सा है, यौगिक शब्द। तो दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग मेल से बनने वाले सार्थक शब्द को यौगिक शब्द कहलाते हैं। बच्चों यह है यौगिक शब्द की परिभाषा। तो इनके कुछ उदाहरण है। तो देखिए बच्चों इनके कुछ उदाहरण, यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाए तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। तो देखिए बच्चों पहले हमें जो रूढ़ शब्द थे, मूल शब्द है, इसके बारे में पढ़ाई की। तो इनके कोई टुकड़े किए नहीं जाते हैं। रूढ़ शब्द और मूल शब्द में कोई टुकड़े नहीं होते हैं, लेकिन यौगिक शब्द में इनके टुकड़े किए जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों, वो खंड भी सार्थक हो जाते हैं। तो यौगिक शब्द के कुछ उदाहरण है। देखिए बच्चों यहाँ पे यौगिक शब्द के कुछ उदाहरण है। तो प्रधान प्लस मंत्री, तो यह क्या हो जाता है शब्द बच्चों, प्रधानमंत्री। क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री। पुस्तक प्लस आलय, तो यह शब्द पूरा शब्द क्या हो जाता है, पुस्तकालय। तो यह यौगिक शब्द हुआ। यह शब्द कौन से हुए बच्चों, यौगिक शब्द हुए। तो ये सभी शब्द दो मूल शब्दों के जोड़ से बने हैं। ये शब्द किसे, दो मूल शब्दों से बने जाते हैं, तो जिनका अपना विशेष अर्थ है। यौगिक शब्द का रूप लेने पर भी इनका अर्थ दोनों खंडों के अर्थ योगहीन होता है। तो देखिए इन शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि द्वारा होती है। इनके बच्चों देखिए इन शब्दों की रचना उपसर्ग के साथ, प्रत्यय के साथ, संधि या समास आदि के साथ होता है। तो अभी यहाँ पे हमें पहले यौगिक शब्द के बारे में पढ़ाई की। अभी हमें पढ़ाई करनी है बच्चों योग रूढ़ शब्द के बारे में। तो देखिए बच्चों योग रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है। तो जो शब्द यौगिक होते हुए भी अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे योग रूढ़ शब्द के कुछ उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे जल प्लस ज, इनका पूरा शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द क्या होता है, जलज। क्या होता है बच्चों, जलज होता है। और पानी प्लस जन्मा, इसका योग रूढ़ शब्द क्या होता है बच्चों, कमल। क्या होता है, कमल। मतलब कमल, पानी में बहुत सारे जन्म लेने वाले जीव जंतु है, लेकिन यह कमल जो है यह रूढ़ शब्द कमल के लिए दिया गया है। पानी में तो बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, परंतु सभी को जलज नहीं कहा जाता है। यह शब्द सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार निशा प्लस चर, यहाँ पे निशा प्लस चर योग रूढ़ शब्द क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे निशाचर। क्या होता है, निशाचर। मतलब रात को घूमने वाला अर्थात राक्षस। रात को घूमने वाला अर्थात राक्षस, मतलब रात में तो कई सारे जीव जंतु घूमते हैं, लेकिन रात के समय अनेक पक्षी व पशु आदि घूमते हैं, परंतु यह शब्द राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। यह शब्द किसके लिए, राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। तो नीलकंठ, अभी देखिए बच्चों नीलकंठ मतलब नीले कंठ गला वाला। नीले कंठ गला वाला कौन होता है, शिव। कौन होता है बच्चों, शिव। तो नीले रंग का कंठ अनेक पक्षियों का भी होता है, परंतु यह शब्द शिव के लिए रूढ़ हो गया है। यह शब्द किसके लिए रूढ़ हो गया है, शिव के लिए रूढ़ हो गया है। अभी बच्चों हमें आगे दूसरा भेद के बारे में पढ़ाई करनी है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द और पांचवा है
संकर शब्द। तो यह बच्चों स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर यह शब्द के 5 भेद है। अभी हमें पहला भेद देखना है बच्चों, तत्सम शब्द। पहला कौन सा है? तत्सम शब्द मतलब संस्कृत शब्द। तत्सम शब्द मतलब क्या बच्चों? संस्कृत शब्द। तो जो बच्चों अभी हमें तत्सम शब्द के बारे में पढ़ाई करनी है। तो तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? देखिए बच्चों, जो शब्द संस्कृत भाषा मूल भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द के कुछ उदाहरण है, जैसे कि चंद्र, माता, भ्राम, आश्चर्य, अश्रु, जिह्वा, कर्ण, सूर्य, स्वर्ण, क्षेत्र आदि यह तत्सम शब्द है। दूसरा शब्द है बच्चों तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की परिभाषा देखिए बच्चों कि जो शब्द संस्कृत के शब्दों से कुछ बदलाव से बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द की परिभाषा देखिए बच्चों, यहाँ पे जो शब्द संस्कृत के शब्दों से कुछ बदलाव से बने हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण है बच्चों। देखिए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के कुछ उदाहरण है। तो वहाँ पे पहले जो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मतलब ये क्या बच्चों? तत्सम मतलब संस्कृत शब्द है। और यहाँ पे ये जो हिंदी शब्द है, यहाँ पे देखो बच्चों कि जो यहाँ पे तत्सम में पहला शब्द है सत्य, तो उसमें हम तद्भव शब्द में हम क्या कहते हैं? उसे सच कहते हैं। क्या कहते हैं? सच कहते हैं। तत्सम शब्द में रात्रि यह संस्कृत शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव में हिंदी शब्द क्या है? रात। क्या है बच्चों? रात। यहाँ पे संस्कृत शब्द में सुत है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द में हिंदी में क्या कहते हैं? सुत कहते हैं। यहाँ पे जैसे संस्कृत में लक्ष्य कहते हैं, तो यहाँ पे हिंदी में हम लाख कहते हैं। तो बच्चों यह तत्सम तद्भव शब्द के उदाहरण है। अभी बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे ये जो 3 नंबर का अभी है भेद, ये देशज शब्द। कौन सा बच्चों है? देशज शब्द। जो देखिए बच्चों देशज शब्द की परिभाषा क्या है कि देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा जो शब्द देश के विभिन्न प्रांतों को बोलियों से हिंदी भाषा में आए गए हैं, तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देशज शब्द के कुछ उदाहरण है बच्चों, तो देखिए कौन कौन से उदाहरण है कि जैसे कि खाट, पगड़ी, धोती, झाड़ू, लोटा, लकड़ी, डिब्बा, पेट, बासन, खिड़की आदि यह देशज शब्द के उदाहरण है। अभी बच्चों हम आगे देखते हैं दूसरा वो 4 नंबर का जो भेद है, कौन सा? विदेशी शब्द। कौन सा है बच्चों? विदेशी शब्द। अभी विदेशी शब्द में विदेशी शब्द की परिभाषा क्या है कि विदेश से आया विदेशी, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग प्रायः हिंदी में किया जाता है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे विदेशी शब्द दिए हुए हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, चीनी, यह विदेशी शब्द है। तो इसमें देखिए बच्चों पहले हमें देखना है अंग्रेजी। अंग्रेजी में क्या क्या दिया है? कौन कौन से शब्द दिए हैं? जैसे मोटर, डॉक्टर, नर्स, स्कूल, कार, कॉलेज, यह शब्द अंग्रेजी में दिए हुए। तो अरबी में देखिए, अरबी शब्द में जैसे जहाज, इनाम, फौज, नज़र, खत, इलाज, यह अरबी शब्द है बच्चों। अभी फारसी शब्द कौन कौन से? जैसे कागज, जमींदार, बदनाम, बाजार, खून आदि यह फारसी शब्द है। अभी देखिए आगे पुर्तगाली शब्द है, जो अलमारी है, संतरा है, साबुन, चाबी, यह पुर्तगाली शब्द है। तुर्की शब्द कौन कौन से हैं? जैसे चम्मच, कारतूस, कैंची, कुल्ली, यह तुर्की शब्द है। अभी चीनी शब्द देखिए, लीची, चाय, पटाखा, चाकू आदि, यह चीनी शब्द है। तो बच्चों ये क्या है? ये किसके बारे में हम अभी पढ़ाई की? विदेशी शब्द के बारे में अभी हमें ये पढ़ाई की है। अभी हमें आगे पढ़ाई करनी है बच्चों संकर शब्द। क्या है बच्चों? संकर शब्द मतलब जो मिक्स शब्द आते हैं।
तो जैसे संकर शब्द की परिभाषा क्या है कि जो शब्द दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं वे संकर शब्द कहलाते हैं। तो हिंदी भाषा में अनेक संकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण भी है। देखिए यहाँ पे हिंदी प्लस अंग्रेजी लाठी प्लस चार्ज, तो इसका पूरा शब्द संकर शब्द क्या हो जाता है? लाठी चार्ज। इसका संकर शब्द क्या होता है बच्चों? लाठी चार्ज। दूसरा है कि अंग्रेजी प्लस हिंदी, तो टिकट प्लस घर, तो यहाँ पे टिकट घर, ऐसे यह संकर शब्द है। तीसरा जो है संस्कृत प्लस हिंदी, तो यहाँ पे वर्ष प्लस गांठ, वर्ष प्लस क्या दिया हुआ है? गांठ, तो यहाँ पे पूरा शब्द संकर शब्द क्या हो जाता है बच्चों? वर्ष गांठ होता है। तो इसी तरह यह संकर शब्द है। अभी हमें आगे दूसरा भेद देखना है बच्चों, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। तो अर्थ की विविधता के आधार पर शब्दों के 6 भेद है। अर्थ की विविधता के आधार पर शब्द के कितने भेद है बच्चों? 6 भेद है। तो पहला है पर्यायवाची समानार्थी, विलोम विपरीतार्थ शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यह अर्थ के आधार पर, अर्थ के विविधता के आधार पर शब्दों के यह 6 भेद है। अभी आगे देखिए, हम देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है पहला जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। तो इनकी परिभाषा क्या है कि समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग एक ही वस्तु प्राणी के लिए किया जाता है। बच्चों यहाँ पे पर्यायवाची समानार्थी शब्द के कुछ उदाहरण है। देखिए कि दिवस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कि वासर, वार, दिन, अहन। रात्रि का है रात, रजनी, निशा, विभा, राका। घमंड का है गर्व, अहंकार, अभिमान, दर्प। और गंगा का है सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव, नदी। यह बच्चों पर्यायवाची या समानार्थी शब्द के उदाहरण है। अभी हमें आगे देखना है बच्चों विलोम या विपरीतार्थिक शब्द। तो विलोम शब्द की परिभाषा क्या है बच्चों? कि जो शब्द एक दूसरे का विपरीत उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे विलोम शब्द के कुछ उदाहरण है। जैसे कि आय का विलोम शब्द क्या हो जाता है बच्चों? वे। गुप्त का प्रकट होता है, स्वाधीन का पराधीन होता है, और हर्ष का शोक होता है। मतलब ये बच्चों क्या, यह शब्द उल्टा करते हैं, यह शब्दों का अर्थ उल्टा करते हैं, तो इसे विलोम शब्द कहते हैं। अभी आगे देखें एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द की परिभाषा यह है कि जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है। इनका प्रयोग केवल एक ही अर्थ में ही किया जाता है। तो इनके कुछ उदाहरण है बच्चों। देखिए एकार्थक शब्द के कुछ उदाहरण है कि जैसे कि मित्र, घर, भाषा, सांप, पहाड़, नदी आदि। यह एकार्थक शब्द है। यह क्या है बच्चों? एकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक शब्द की परिभाषा यह है कि जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द संदर्भ या स्थिति के अनुसार अर्थ देते हैं। तो देखिए बच्चों अनेकार्थक शब्द के कुछ उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे पत्र शब्द दिया है। पत्र का अनेकार्थिक शब्द क्या हो जाता है बच्चों? पत्ता या चिट्ठी होता है। घट का है घड़ा या शरीर होता है। कर्ण का अर्थ क्या होता है? कर्ण का है कान या कुंती का पुत्र। और भेद है रहस्य प्रकार। तो यह अनेकार्थक शब्द हुए। यह क्या बच्चों हुए? अनेकार्थक शब्द हुए। अभी हमें आगे देखना है बच्चों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अभी कौन सा देखना है बच्चों हमें आगे? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो देखिए बच्चों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा क्या है? तो यहाँ पे वर्तनी में भी सूक्ष्म अंतर के कारण जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं परंतु भिन्न अर्थ देते हैं वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं।
जैसे इसकी कुछ उदाहरण है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के कुछ उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अवधि शब्द दिया हुआ है। अवधि का अर्थ क्या होता है बच्चों? भिन्नार्थक शब्द क्या हो जाता है अवधि का? कि भाषा का नाम। अवधि मतलब अवधि और अवधि, यह शब्द बच्चों दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग होता है। देखिए यहाँ पे पहला शब्द है अवधि लिखा है, तो अवधि में यहाँ पे ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे अवधि का अर्थ क्या होता है? भाषा का नाम। और यहाँ पे दूसरा शब्द अवधि दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे अवधि में पहला शब्द जो धी है वह छोटी ई की मात्रा लगाए हुए है, तो यहाँ पे अवधि का अर्थ होता है समय या सीमा। तो यह अर्थ अलग अलग होता है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे बच्चों देखिए दूसरा उदाहरण है कि जैसे अन्न है, तो अन्न का अनाज होता है। अन्य है, अन्य का अन्य मतलब क्या? दूसरा। तो यह श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। अभी आगे देखिए बच्चों, जैसे 5 नंबर का जो भेद है जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 5 नंबर का कौन सा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इनकी परिभाषा देखिए बच्चों कि जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है वे वाक्यांश के लिए एक शब्द अथवा अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दूर की सोचने वाला, तो यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनता है दूरदर्शी। यहाँ पे दूर की सोचने वाला, यहाँ पे अनेक शब्द है, तो यहाँ पे एक शब्द क्या बनता है? दूरदर्शी। जो किसी का पक्ष न ले, यह अनेक शब्द है, तो इसका एक शब्द क्या बनता है? निष्पक्ष। क्या बनता है? निष्पक्ष। जिसे कभी बुढ़ापा न आए, यह अजर है। एक शब्द क्या होता है? अजर। तो जो कभी न मरे, यह है अनेक शब्द, तो यहाँ पे एक शब्द क्या बनता है? अमर। जो कभी न मरे, अमर। तो देखिए बच्चों, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, अभी 4 नंबर का जो है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, व्याकरण की दृष्टि से भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को 2 भेद होते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बच्चों, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द के 2 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो अभी क में जो है विकारी शब्द, पहले हमें किसके बारे में पढ़ाई करने हैं? विकारी शब्द के बारे में। जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी शब्द के 4 भेद है। इसके विकारी शब्द के कितने भेद है और बच्चों? 4 भेद है। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यह विकारी शब्द के भेद है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे संज्ञा के बारे में, संज्ञा के कुछ उदाहरण है, जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि, यह संज्ञा के उदाहरण है। सर्वनाम के उदाहरण है यह, वे, उनका, उन्होंने आदि, यह सर्वनाम के उदाहरण है। विशेषण के उदाहरण है मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची आदि, यह विशेषण के उदाहरण है। और क्रिया के उदाहरण क्या है बच्चों? कि आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे आदि, यह क्रिया के उदाहरण है। बच्चों, तो पहले हमें विकारी शब्द के बारे में पढ़ाई की, अभी हमें अविकारी शब्द के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए बच्चों, अ प्लस विकार अर्थात जिसमें परिवर्तन न हो, जिसमें परिवर्तन न हो, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके भी 4 भेद होते हैं। इनके भी कितने भेद होते हैं बच्चों? 4 भेद होते हैं। तो देखिए, अविकारी शब्द में कितने भेद है? 4 भेद है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और 4 नंबर का है विस्मयादि बोधक। तो यह अविकारी शब्द के 4 भेद है। तो देखिए बच्चों, इनके कुछ उदाहरण है कि क्रिया विशेषण के कौन से उदाहरण के? धीरे, धीरे धीरे, बाहर, जल्दी आदि, यह क्रिया विशेषण के उदाहरण है। अभी संबंध बोधक के उदाहरण है, जैसे से,
से पहले, के बाद, के साथ आदि यह संबंध बोधक के उदाहरण है। समुच्चय बोधक के उदाहरण है किंतु, परंतु, अथवा और आदि यह सब समुच्चय बोधक के उदाहरण है। विस्मय आदि बोधक के उदाहरण है अरे, ओ, वाह, क्या आदि यह विस्मय आदि बोधक के उदाहरण है। इनके विषय में देखिए बच्चों, तो यह हम अभी इसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ाई करेंगे। तो 5 नंबर में जो है, जो कि प्रयोग के आधार पर, भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद है। भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद है? 2 भेद है। पहला है सामान्य, यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रयोग के आधार पर यहाँ पे सामान्य भेद और तकनीकी भेद, यह प्रयोग के आधार पर यह 2 भेद है। तो पहला है सामान्य शब्द और दूसरा है तकनीकी शब्द। तो पहले बच्चों हमें सामान्य शब्द के बारे में पढ़ाई करनी है। सामान्य शब्द की परिभाषा है वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें सामान्य शब्द कहलाते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है, जैसे कि घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि, यह सामान्य शब्द है। तकनीकी शब्द में की परिभाषा है कि वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे इनके कुछ उदाहरण है कि जैसे विषय है, तो विषय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह आदि यह विषय में आते हैं। प्रशासन में आते हैं सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग आदि, यह प्रशासन में आते हैं। और विज्ञान में आता है रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण आदि, यह शब्द क्या है बच्चों? सब यह तकनीकी शब्द है। तो बच्चों, यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।